एक संकेत बनाया कि दो पत्थर जहां जुड़े हुए मिल जाएं, समझ लेना मैं वहीं आसपास रहूंगा। वो व्यक्ति जंगल में गया, उसने जाकर दो पत्थर जोड़ दिए और जोड़ दिए, अपना काम जो लकड़ी काटना था, फल तोड़ना था, करना उसमें लग गया। वो आदमी ढूंढता हुआ है, उसने इधर उधर देखा, भाई दो पत्थर जो हैं वो जुड़े हुए कहाँ मिलेंगे। उसने एक जगह देखा, दो पत्थर जुड़े हुए थे, वो यहीं कहीं है। उसने आवाज दी ध्वनि के, और करने के बाद में उसने ध्वनि कर दी, उसके उत्तर के अंदर आदमी आ गया। ये व्यक्ति का पहला संकेत हुआ। ऐसे आदमी ने संकेत पहले पहले अपने विचार अपने से अलग रहकर बिना बोले ऐसे व्यक्त करने शुरू किए, और आगे विकास हुआ। आगे विकास हुआ तो ये तो पत्थर जोड़ने की बात थी, उसने कुछ निशान बनाने शुरू किए, जैसे कि जिसको हम एरो तीर कहते हैं, एक ऐसे बना दिया, कुछ कर दिया और कहा भाई ये निशान मिले ना तो मैं वहां मिलूंगा, या मैं वहां जाकर उधर मुड़ जाऊंगा, ऐसा सोचना। आदमी वहां गया, उसने वो चिन्ह देखा, जिसको आज हम एरो कहते हैं, जिसको तीर कहते हैं, वो वहां पहुंचकर वो उधर को मुड़ गया, उधर मुड़ गया, आगे गया, वो व्यक्ति मिल गया, संकेत बन गया। ये संकेत बनते बनते लिपि बनी। ये संकेत बनते बनते लिपि बनी। आदमी ने फिर और चिन्ह बनाए। किस तरह के चिन्ह बनाए? रोटी के बारे में अगर कोई बात थी तो उसने बनाई। तो मैं कह रहा हूं अपने तरफ से, भाई उस समय क्या रिवाज था कह नहीं सकते, उसने गोल चिन्ह बना दिया तो उसने समझ लिया ये रोटी की बात है, रोटी खाने की बात है, ये जाने की बात है। या उसने कोई वहां पर और चिन्ह बना दिया, ये खड़े रहने की बात है, ये प्रतीक्षा करने। इस तरह आदमी ने चिन्ह बना करके एक दूसरे को अपनी बात बतानी शुरू की। ये जो चिन्ह बने ये आगे जाकर लिपि में परिवर्तित हुए। यह हुई जो देह विज्ञान या मानव विकास की बात करते हैं उनकी। अब मैं जैन इतिहास की बात करूंगा। चलते हैं उस युग में। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का मन करता है प्रभु के चरणों में पहले नत हो जाएं और फिर उनकी चर्चा करें और प्रेम के साथ एक बार जयकार करेंगे। बोलो प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के। वे महाप्रभु जब गृहस्थ में थे, जनता का मार्गदर्शन कर रहे थे, जिन्होंने असीम असीम कृषि का ज्ञान दिया था, वे महाप्रभु घर में परिवार है, बच्चे हैं, सब हैं और जनता का मार्गदर्शन करते। आपको ये भी पता कि भगवान की दो पुत्रियां थी। एक का नाम ब्राह्मी था, एक का नाम सुंदरी था। छोटी थी। अब कितनी उम्र कहे, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, जो हमारी कल्पना हो सकती है, छोटी ही थी। दोनों बालिकाएं खेलती कूदती, इधर से उधर भागती दौड़ती, और उन्होंने देखा पिताजी बैठे हुए हैं। दौड़ती हुई आए और आकर के पिता की गोदी में बैठ गए। और कैसे बैठे? एक किशोर बैठ गए, एक किशोर बैठ गए। ब्राह्मी बैठी दाहिनी और सुंदरी बैठी बाईं ओर। ये कुछ ऐसा नहीं था कि तू इधर बैठेगी, ये दाएं ये बायां, कुछ नहीं। बाल स्वभाव आई दौड़ती हुई और पिता के गोदी में आके बैठ गई। पिता ने बच्चियों को पुचकारा, दुलारा, सिर पुचकारा। पिता बोले, पुत्रियों लो तुम्हें ज्ञान सिखाता हूं। वो क्या होता है? वही बता रहा हूं तुम्हारे को क्या होता है। देखो, हम अपनी बात बोलकर बताते हैं। हाँ, तो बोलकर ही तो बताएंगे, और कैसे बताएंगे? सुनो, समझो। हम अपनी बात बिना बोले भी बता सकते हैं। वो कैसे बताएंगे पिताजी? बिना बोले कैसे हो सकता है? बोले देखो, मैं तुम्हें बताता हूं। कैसे बताता हूं? कोई वस्तु ली जो मात्र जिसके द्वारा कुछ अंकित किया जा सकता था, जो भी कुछ होगा, कोई रंग की चीज थी। अब कोयला शब्द का प्रयोग तो मैं कैसे कर दूं? महामंगल प्रभु रूप कोई चीज थी
जिसके द्वारा कुछ रंग लगाया जा सकता होगा, वहां उपलब्ध थी, उनके पास थी, कोई चीज थी। अब उस जमाने में पेन तो था नहीं, उस जमाने में ऐसा तो था नहीं, जो था कोई चीज थी। भगवान ने कहा, बेटे ब्राह्मी लाओ अपना हाथ दो। लो पिताजी, उन्होंने अपना हाथ किया और पिताश्री ने उसके ऊपर कुछ लिख दिया। ये क्या हुआ? उसने पूछा है क्या हुआ? यही तो बता रहा हूं तुम्हारे को, बिना बोले विचारों की ये अभिव्यक्ति है। मैं अभी कुछ भूल लेना, लेकिन अगर ये तुम्हारे को आ जाए ना, ये जो कुछ मैंने लिखा है, बोले हाँ अगर आ जाए तो मेरे मन की बात समझ जाओगी। जैसे हम कल्पना से बात कर रहे, जैसे तुम मेरी पुत्री हो, तुम बड़ी होकर अच्छी बनो, तुम मेरी पुत्री पढ़ लिख कर विदुषी बन। ये इसमें कहाँ लिखा है? इसमें कैसे? यही तो बता रहा हूं तुम्हारे को, ये इसमें लिखा है, इसको तुम सीखो। बुद्धिमती थी, बोले दोबारा से बताना, दोबारा से खाना। लो सीखो, लाओ अपना हाथ दो, ना दिखाता हूं, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, तो ये ऐसे हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। और एक घड़ी भर में बंद, वो 2 घड़ी भर की बात आई, 2 घड़ी भर में प्रभु ने उस अपने बेटी ब्राह्मी को एक लिपि सिखा दी और उसका नाम रखा ब्राह्मी लिपि। क्या नाम रखा? ये पहला प्रयोग था शिक्षा का, लिपि का। प्रभु ने उसको ऐसे बता दिया और कहा अब जब न बोलना हो ना, इसके द्वारा लिख करके, और फिर तुम किसी, हम अपनी बात कह रहे हैं, सूखे पत्ते पर, किसी और पर, ताड़ पत्र पर, किसके ऊपर, इसको तुम ऐसे लिखो और अपनी बात बिना बोले बता सकते हो। अपना संदेश तुम कहीं दे सकते हो, तुम्हें कुछ कहना है, तुम अपना संदेश लिखो और लिख करके फिर तुम इसको भेज दो किसी के द्वारा, वो इसे पढ़ेगा, जो इसे जानेगा फिर वो समझ जाएगा। तो फिर आप बाहर रहोगे और मैं आपको कोई बात कहना चाहूंगी, हाँ हाँ बिल्कुल तुम ऐसे के ऊपर ताड़ पत्र पर लिखो और मेरे को फिर मैं जरूर लिखूंगे। और यूं पहला पत्र लिखा गया और पहले पत्र का संचालन हुआ, ऐसे संदेश भेजा जाने लगा। पिताजी आप मुझे नहीं कुछ बताओगे? क्यों नहीं बताऊंगा बेटी, सुंदरी बोली। आपने इसको तो बता दिया, मेरे को तो बताया नहीं, तेरे को ही बताता हूं मैं। लाओ अपना हाथ दो। उसके हाथ पर लिखना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। ये क्या हुआ बेटी? व्यवहार 2 चीजों से चलता है, एक तो चलता है लिपि से, एक चलता है गणित से। ये भाषा है और इसका नाम गणित है। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है ये बता रहा हूं तुम्हारे को। देखो सामने देखो, तुम बताओ पेड़ खड़े हुए हैं, कितने पेड़ खड़े हुए हैं? अब शब्द तो पास में नहीं, खड़े कई एक पेड़ खड़े हैं। नहीं अब मैं बताता हूं, देखो ना, 1 2 3। ये क्या हुआ? ये गणना हुई, इसको कहते हैं गणना। और ऐसे ये 9 तक होती है और आगे 0 है। और इन 9 और 1, इस शून्य से सारी चीजें जो है वो बताई जा सकती हैं, सारी की सारी चीजें समेटी जा सकती हैं। मुझे बताओ, बताता हूं तुम्हारे को। देखो अभी मैंने लिखा और अब तुम इसे गिनो, 1 2 3 और फिर गणना सिखाए और फिर गणना के बाद में उसका प्रयोग सिखाया और प्रयोग सिखाने के बाद में बंधुओं कहा इसका नाम गणित है। क्या है इसका नाम? इसका नाम गणित है और ये तुम सीखो। और एक बात ध्यान देने की है, ब्राह्मी तुम ऐसे लिखोगे, इस तरह से लिखोगे, और तुम जो हो ऐसे लिखोगे। कैसे लिखोगे? इकाई दहाई सैकड़ा हजार अंका नाम वामतो गति, उल्टा, चूंकि उल्टे हाथ पर बैठे थे इसलिए उल्टा लिखा गया, उल्टा ही बताया। कैसे गिनोगे? इकाई, इधर से इकाई ढाई नहीं होगे, किधर से होगे? बोलो, बाएं से होगे, इकाई उल्टा चलेंगे इसमें, ऐसा ही बताया। और वो सीखने के बाद सुंदरी तो गणितज्ञ हो गई और उसमें तो जो उपलब्ध था वहां दिख रहा था
सुंदरी ब्राह्मी को बताया, देखो ये इतने सारी हुई, इतने हुई, ये इतने हुई, इसको इससे मिला दिया जाए ये फिर इतने हो जाएंगे, इससे ये कम कर दिया जाए तो इतने रह जाएंगे। और यूं बंधुओं उनको भी उन्होंने गणित सिखाया, एक को लिपि सिखाई, एक को क्या सिखाई, गणित सिखाए। यूं बंधुओं इस विद्या का प्राकटीकरण हुआ था। उस लिपि का नाम ब्राह्मी लिपि रखा गया था। क्या नाम रखा, ब्राह्मी लिपि। और इसलिए यहाँ कहा नमो बंभिये लिपिये, हम ब्राह्मी लिपि को नमस्कार करते हैं क्योंकि इसमें ज्ञान लिखा जा रहा है। पर ऐतराज हैं बहुत सारे कि लिपि को नमस्कार कैसे कर देंगे, कैसे हो जाएगा। फिर यूं कहेंगे ब्राह्मी लिपि के कर्ता को नमस्कार है, जिसने ये ज्ञान दिया उसको नमस्कार है। अपनी अपनी व्याख्याएं और भाषाएं हैं जो है। मैं तो आपके सामने दोनों पक्ष रख देता हूं, ये भी एक पक्ष है और ये भी एक पक्ष है। यूं ब्राह्मी लिपि संसार की प्राचीनतम लिपि मानी जाती है। हम जो वर्तमान में लिखते हैं ये देवनागरी में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, इसका नाम देवनागरी लिपि है। ब्राह्मी लिपि पुरानी थी और वो जो ब्राह्मी थी जो भगवान ऋषभ देव ने अपनी पुत्री को सिखाई थी वह लुप्त भी हो चुकी। और बंधुओं उससे आगे की बात, वर्तमान में ब्राह्मी लिपि के शिलालेख पाए जाते हैं और विद्वानों ने जोड़ जोड़ करके उनको पढ़ने का भी प्रयास किया और आज ब्राह्मी लिपि का कायदा भी उपलब्ध हो गया है। परंतु वो ब्राह्मी नहीं है जो उसके बाद थे, जो एक मध्य काल में लिपि चली थी ब्राह्मी, ये वह लिपि है। उस लिपि को ही पत्थरों के ऊपर उत्कीर्णित किया गया था और विद्वानों ने उसे जोड़ जोड़ करके पढ़ा और उसका इस तरह से आज कुछ कुछ प्रचार होने लगा है। ये वह ब्राह्मी है। तो आप पूछोगे उस ब्राह्मी की बात, इस ब्राह्मी की बात, ये तो बड़ा जटिल मामला है। जटिल मामला कैसे है, ये जितनी भी लिपियां हैं संसार में, ये 4 तरह की वर्तमान में लिपियां प्रचलित हैं। एक है भारतीय लिपियां। भारतीय लिपि का मूल जो आज वर्तमान में है वह देवनागरी है। इस देवनागरी के आधार पर ही जितनी भी लिपि है, चाहे वो गुजराती है वो भी देवनागरी का एक रूप है, चाहे वो बंगला है उसका ही एक रूप है। इसका आधार भारत में यह देवनागरी है, ये भारतीय लिपि कहलाती है। दूसरी लिपि है जो अरबी जिसके द्वारा लिखी जाती है, उसके द्वारा फारसी, उर्दू इनका प्रयोग होता है। यह और तरह से लिखी जाती है और जो मध्यवर्ती देश है वहां पर इनका प्रयोग होता है। एक लिपि है अंग्रेजी लिपि, वो तो आप जानते ही हैं। और बंधुओं एक है चाइनीज। चाइनीज का जो पड़ोस है वह, उसमें जापानी भी है, चाइनीज भी है, कोरियन भी है और मंगोलियन भी है। ये सारा एक पड़ोस है लिपियों का। इनका आधार वह है। ये 4 तरह की लिपियां संसार में विशेष प्रसिद्ध हैं और स्थानीय लिपियां अलग अलग हैं। फिर आपको हो गया, तो भगवती बता रहे थे ये तो लिपियों का मामला आ गया, पर ज्ञानवर्धक का मामला, समझने वाला मामला है। ब्राह्मी लिपि पूर्ण लिपि थी। फिर सुन लो, ब्राह्मी लिपि पूर्ण लिपि थी। ब्राह्मी लिपि में सब कुछ लिखा जा सकता था ब्राह्मी लिपि में। और जितनी लिपियां आज संसार में हैं इसमें सब नहीं लिख सकते, सारा कुछ नहीं लिखा जा सकता। ये अपूर्ण हैं। इनकी अपूर्णताओं की बात थोड़ी सी करता हूं। जैसे आप अंग्रेजी लिपि को लेंगे, उसमें 26 अक्षर हैं। इनसे बाहर जो लिखना पड़ेगा क्या करेंगे, वह जोड़ करके लिखना पड़ेगा।
अंग्रेजी लिपि के अंदर बहुत सारे अक्षर है ही नहीं, वो एच लगा करके और फिर जो है उसको बनाना पड़ता है, फिर कहना पड़ता है। इसी तरह से और लिपियों की स्थिति है। ये पूर्ण लिपियां नहीं है, इसमें सारी बात नहीं लिखी जा सकती। ब्राह्मी लिपि में पशुओं की जब बोली थे वो भी लिखी जा सकती थे, और ब्राह्मी लिपि के अंदर जैसा इतिहासकार लिखते हैं उसमें 86 अक्षर थे। 5-20 अक्षर कहाँ जो है, और कहाँ इतनी सारी बड़ी संख्या की बात। इतनी सारी ब्राह्मी लिपि की ये विशेषता थी कि उसमें सब लिखा जा सकता था। एक दो उदाहरण की बात करते हैं। अगर अंग्रेजी में आप सड़क शब्द लिखने लगो, अंग्रेजी में आप सड़क शब्द लिखने लगो, आप लिख नहीं पाएंगे, सड़क लिखना पड़ेगा। सड़क अड़ा है ही नहीं उनके पास में, उनकी लिपि में नहीं, कैसे लिखेंगे, है ही नहीं उनके पास में। इसी तरह से कुछ चीजें और हैं, कुछ और अनेक शब्द हैं जो एक दूसरे में पाए नहीं जाते, परिणाम होता है लिखा नहीं जा सकता। उर्दू के अंदर है बहुत सारे देवनागरी के उच्चारण उसमें नहीं पाए जाते, और ऐसा भी है कुछ उर्दू के उच्चारण देवनागरी वालों को बनाने पड़े, इनके पास भी नहीं थे, पूर्ण नहीं है। और यदि और विदेशी लिपियों की बात करो तो और भी बात है। उदाहरण के लिए मैं बताता हूं। एक बार एक भाई हमारे पास में कोरिया के जो दूतावास था उसके 2 कर्मचारियों को लेकर आया। उन्होंने कुछ जिज्ञासा करी थी जैन धर्म के बारे में, तो अंग्रेजी और कोरियन 2 ही जानते थे। उनको लेकर के वो आया, बातचीत हुई उनसे, उन्होंने बीच में मीडिएटर का काम किया, उनकी बातें सुनी। पता क्या चला कि कोरियन में कई नहीं होता, ख होता है, नहीं होता। वो कोरिया को अपने भाषा में खोरिया बोलेंगे, खोरिया। मैं बताओ भाई, लिपियों की बात है। अक्षर हैं जिनके पास हैं, जिनके पास नहीं है, और जिसके पास जो उसका वैसा ही प्रयोग करेंगे। ब्राह्मी लिपि की बात थी, उसके अंदर पूर्णता थी। अब थोड़ी बोलने की, जो बोला जाए और वो लिखा जाए उसकी बात। एक बार एक युवक काशी जी पढ़ करके अपने गांव में आया। गांव में आया तो एक बड़ी बात थी।